जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में 19 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, एमपी जीके और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे एमपी एसआई, एमपी पटवारी, जेल प्रहरी और कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आप लोगों से पूछा गया था मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के तहत राशन अब वाहनों से खालिस्तान में परिवहन किया जाएगा। तो आप लोगों से पूछा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई थी वर्ष 2020 में, तो इस योजना के तहत जो राशन है वो वाहनों से कहां तक परिवहन किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, वे गांव जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं है वहां पर अब वाहनों के द्वारा, ठीक है, जो आप लोगों की सोसाइटी होती है जिसके द्वारा आप लोगों को राशन मिलता है, उसी के द्वारा वाहनों के द्वारा इन गांवों तक जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं है वहां तक राशनों को पहुंचाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी। एग्जिम बैंक अर्थात इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना कब की गई थी, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, वर्ष 1981 में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। और यह इसका जो मुख्यालय है वह कहां स्थित है, यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, अहिल्याबाई किले और महल में सिंहासन पर विराजमान रानी अहिल्याबाई की आदमकद मूर्ति कहां मिल सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, महेश्वर में। अहिल्याबाई किले और महल में सिंहासन पर विराजमान रानी अहिल्याबाई की आदमकद मूर्ति जो है यह महेश्वर में मिल सकती है। देवी अहिल्याबाई होलकर जो है होलकर वंश की महारानी थी। होलकरों की प्रारंभिक राजधानी इंदौर थी। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। महेश्वर जो है खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक दर्शनीय स्थल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था, राज्य में देश की सबसे बड़ी ओपन कास्ट तांबे की खान किस जिले में स्थित है। आप लोगों से पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में देश की सबसे बड़ी ओपन कास्ट तांबे की खदान जो है किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, बालाघाट जिले में स्थित है। बालाघाट में स्थित मलाज खंड तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी जो है परत पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस नंबर पर भी व्हाट्सअप करके हमसे सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, नवंबर 2021 तक मध्य प्रदेश योग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है। क्या पूछा गया है, नवंबर 2021 तक मध्य प्रदेश योग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का हरि नारायण यादव। करेक्ट आंसर क्या होगा, हरि नारायण यादव जो है यह मध्य प्रदेश योग एसोसिएशन के अध्यक्ष थे वर्ष 2021 तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, कर्नाटक संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा रूपों का सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, पहले पल्लवी, फिर अनुपल्लवी और फिर चरणम। कर्नाटक संगीत में इनमें से कौन सा सही क्रम दिया गया है आप लोगों का विभिन्न रूपों में। तो आपका आंसर होगा पल्लवी, फिर अनुपल्लवी और चरणम। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, खालिस्तान एक इरादतन बाकीदार है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि खालिस्तान एक इरादतन बाकीदार है तो वे कंपनियां जो कर्ज का भुगतान कर सकती हैं लेकिन जानबूझकर नहीं करती हैं, ऐसी कंपनियों को इरादतन बाकीदार कहा जाता है। मतलब इनका इरादा ही होता है बाकीदार रहने के लिए, उधार रखने के लिए, तो यहां पे अपने कर्ज को बनाए रखने के लिए। तो यह इरादतन बाकीदार किसे कहा जाता है, तो वे कंपनियां जो कर्ज का भुगतान कर सकती है लेकिन जानबूझकर नहीं करती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इंग्लैंड में आईसीएस की नौकरी छोड़ दी थी। ये भी आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बताइए जल्दी से, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा।
इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी छोड़ी थी सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इंग्लैंड में आईसीएस की नौकरी छोड़ दी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार जबलपुर जिले की साक्षरता दर कितनी है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 81%। जनगणना 2011 के अनुसार जबलपुर जिले की जो लिटरेसी रेट या साक्षरता दर है वह कितनी है, 81% है। जबलपुर जो है यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग भी है। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश राज्य का हाईकोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय स्थित है, इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। साथ ही जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन से बताता हूं, इन्हें भी आप जरूर याद रखें क्योंकि यह भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, छतरपुर में आय बढ़ाने के लिए स्थानपन्न फसल के रूप में कौन सा पौधा उगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का पुदीने का। छतरपुर में, यहां छतरपुर जिले की बात की जा रही है, तो छतरपुर में आय बढ़ाने के लिए स्थानपन्न फसल के रूप में कौन सा पौधा उगाया जाता है? तो राइट आंसर होगा पुदीने का पौधा उगाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी? आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर वह है 1980 में मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार और किसके बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का टीसीएस के मध्य। एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार और टीसीएस के मध्य एक संयुक्त उद्यम है। टीसीएस का जो पूर्ण रूप होता है ना दोस्तों वह होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2023 और जेल प्रेरी एग्जाम 2023 साथ ही साथ पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ पीडीएफ दिखाई दे रही होगी जिनमें आप लोगों को आबकारी एग्जाम 2023 की पीडीएफ, साथ ही एमपीजीके की बेस्ट 1800 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रीवियस ईयर पीडीएफ और पटवारी एग्जाम के लिए तैयारी के लिए भी आप लोगों को पीडीएफ दिखाई दे रही होगी। यदि आप लोग इनमें से कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन सभी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर बता रहा हूं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले जेल प्रहरी, फॉरेस्ट, पटवारी और कांस्टेबल, एमपीएसआई जैसे एग्जाम में आप लोगों का भी आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्षा बर्मन किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया है, वर्षा बर्मन का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है शूटिंग से। वर्षा बर्मन का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है शूटिंग खेल से संबंधित है वर्षा बर्मन। वर्षा बर्मन का जन्म जो है यह भोपाल में हुआ था। उन्हें वर्ष 2015 में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है आप लोगों का गढ़वाल हिमालय का भाग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन गांधी इरविन पैक्ट की विशेषता नहीं है? तो देखिए यहां पर आपसे बोला गया, नमक पर से कर को हटाना। गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे और कांग्रेसियों को जब्त की गई संपत्तियों की बहाली की गई इसके थ्रू, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किया गया। तो इनमें से कौन सा गांधी इरविन पैक्ट की या गांधी इरविन समझौते की विशेषता नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है गांधी इरविन समझौते की विशेषता नहीं है। इस समझौते के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का
स्थगित किया गया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया था? स्थगित किया गया था। यहां पर आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है कि यहां पर आपको ऑप्शन में दिया असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो इसका संबंध 1920 से है, और असहयोग यहां सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो यह 1930 से है, जिसके इसी को स्थगित करने के लिए कौन सा यहां पर पैक्ट किया गया था? तो गांधी इरविन पैक्ट किया गया था। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आप लोगों का? कौन सा इस पैक्ट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर पूछा गया है, प्रसिद्ध महान गायिका लता मंगेशकर का जन्म किस भारतीय शहर में हुआ था? लता मंगेशकर जी का जन्म जो है किस भारतीय शहर में हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा इंदौर में। लता मंगेशकर जी का जो जन्म है इंदौर शहर में हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इनके देहांत भी अभी पूछा जा सकता है। देखिए हाल ही में इनका देहांत हुआ है 6 फरवरी 2022 में। तो इनका देहांत को भी आप लोगों से पूछा जाता है कि लता मंगेशकर जी का देहांत कब हुआ था। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि इनका जो देहांत है वह 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, जॉर्ज महल किस वर्ष बनाया गया था? पूछा गया है जॉर्ज महल किस वर्ष बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1911 में। जॉर्ज महल जो है 1911 में निर्मित कराया गया था। जॉर्ज महल माधव नेशनल पार्क में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि माधव नेशनल पार्क में कौन सा महल स्थित है। तो आपका आंसर होगा जॉर्ज महल स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में नवीनतम जोड़ किसे जोड़ा गया है? आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है धोलावीरा को। वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में धोलावीरा को जोड़ा गया है। धोलावीरा की बात की जाए तो यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन शहर है और यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रामलीला उत्सव 2021 आयोजित किया गया था कहां पर? आप लोगों से पूछा गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से रामलीला उत्सव 2021 का आयोजन कहां किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, ओरछा में। रामलीला उत्सव 2021 का आयोजन जो है ओरछा में किया गया था, और ओरछा में ही भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। ओरछा जो है, इसकी बात की जाए तो ओरछा राजवंश की नींव जो है वीर सिंह बुंदेला के द्वारा रखी गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जलाशयों में संग्रहित जल में खालिस्तान होता है। तो कौन सी यहां पर ऊर्जा होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है स्थितिज ऊर्जा। जलाशय अर्थात जो आपके बांध या डैम होते हैं उनमें जो संग्रहित ऊर्जा होती है तो वह कौन सी ऊर्जा होती है? तो जल स्थित अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, इसलिए उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कवक में कोशिका भित्ति होती है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि जो कवक में कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है किटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। देखिए यहाँ पर काइटिन, यहाँ पर आप लोगों को गलत दे दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है या काइटिन की बनी होती है, और कवक का जो अध्ययन है वह माइकोलॉजी कहलाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, खालिस्तान खेलों और गर्मियों के कपड़े के लिए एक अच्छा कपड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो होता है खेलों के लिए और गर्मी के लिए एक अच्छा कपड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, भारत में 1952 से 2010 तक खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है, जिसमें कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में केवल कितने की वृद्धि हुई है। तो आपका जो राइट आंसर है वह 25%। देखिए भारत में 1952 से 2010 तक खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है, जिसमें से कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में केवल लगभग 25% ही वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, निम्न में से कौन ध्वनि की पिच या ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा ध्वनि की पिच या ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करता है। तो राइट आंसर होगा आवृत्ति। आवृत्ति जो है या ध्वनि की पिच या ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित करता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्या पूछा गया है आप लोगों से, WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए यहाँ पर पहले ESB द्वारा, MPESB द्वारा गलत आंसर दिया गया, लेकिन जब इसका ऑब्जेक्शन किया गया तो इन्होंने अपने आंसर को सुधार कर सही आंसर दिया था। तो WESB द्वारा यहाँ पर राइट आंसर जो है वो WHO की स्थापना कब की गई, तो आंसर होगा 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन जो है 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय है यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहां से एक क्वेश्चन हर बार बनता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों का आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फलों के कृत्रिम रूप से पकने में खालिस्तान प्रकार का परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है, आपका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे एक ये कच्चा फल है, अब इस कच्चे फल को यदि पका दिया जाए तो ये पका फल वापस कच्चा हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं हो सकता है। तो जिस अभिक्रिया में एक और ही क्रिया होती है उस अभिक्रिया का कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद का निर्माण हो जाता है और पुनः दूसरे उत्पाद से प्रथम इस उत्पाद का निर्माण ना हो सके तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा है, देखिए पिछले क्वेश्चन से एक कोई चीज और याद रखेंगे आप, यहां पर जैसे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए, तब आपका आंसर होगा एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है पक्षियों के जबड़े लंबे होते हैं और क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है चोंच कहलाते हैं। पक्षियों के जो जबड़े होते हैं वह लंबे होते हैं और क्या कहलाते हैं, चोंच कहलाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया खालिस्तान एक अदिश राशि है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, शक्ति जो है क्या है, एक अदिश राशि है। शक्ति क्या है दोस्तों, एक अदिश राशि है। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है, जिसे W के द्वारा यहाँ पर वाट को W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और शक्ति अर्थात इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पावर। तो इसे किस के द्वारा नोटिफाई किया जाता है, तो आप कहेंगे P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है घास सेलुलोज से भरपूर होती है जो एक प्रकार का खालिस्तान होता है। तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। घास जो होती है सेलुलोज से भरपूर होती है और यह एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होती है। आगे चलते हैं और यहां पर देखिए एक बात और याद रखेंगे आप, सेलुलोज को किसके द्वारा पचाया जाता है, तो आपका आंसर होगा रूमिनेंट के द्वारा। ठीक है, जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं उन्हीं के द्वारा सेलुलोज का पाचन किया जा सकता है। मानव जो आंत होता है या मानव जो पाचन तंत्र होता है वह सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कोविड-19 किस वायरस के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है कोरोना वायरस के कारण। कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 बीमारी होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमारे वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा 78%। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो 1% बचता है, देखिए यहाँ पर जो 1% बचा हुआ है उसमें अन्य सभी गैसें पाई जाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। तो यहां पर चित्र देकर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। बोला गया है नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, यह किस प्रकार के जीवों से संबंधित है, आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है यह फाइलम मोलस्का फाइलम या मोलस्का संघ से संबंधित जीव है जो आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा किसके द्वारा प्रजनन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का एकाधिक विखंडन के द्वारा। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो अमीबा होता है एकाधिक विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। अमीबा में आमतौर पर प्रजनन द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं और अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है धूम्रपान और शराब पीना खालिस्तान है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है खतरनाक, सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खतरनाक होता है धूम्रपान और शराब।
चलिए देखिए आगे अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन हमारे होते हैं समाप्त। तो यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में, देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसी रूप में अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर, जो नंबर मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर दिया है, इस पर व्हाट्सअप कर हमसे आसानी से यह सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।